मुझे दीदी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो घर का सारा काम करती है, मुझे एक काम करने नहीं देती है। घर का सारा काम, फिर जमींदारनी के यहाँ जाकर काम करती है। नहीं, मुझे उसकी मदद करनी है, ये कोई ठीक बात नहीं है। वो एक इंसान है, रोबोट थोड़ी है। चलो, मैं आज आंगन की अच्छे से सफाई कर दी है। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, पर नाश्ते में क्या बनाऊं? मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है कि आलू के पराठे और चाय बनाऊं। इस मौसम में बहुत अच्छा लगेगा, पर आटा बहुत कम है। कोई बात नहीं, मैं चावल से ही कुछ बना देती हूँ। पर सुबह सुबह चावल का नाश्ता, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। पर दीदी कब आएगी? आज तो देर हो गई है। जमींदारनी कितनी अच्छी हैं, देखो तो कितना सारा सामान उन्होंने मुझे दे दिया है। ये सामान तो 15 दिन तक हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारा किराने का सामान है, सब्जी है, फल है, सारा देखेगी तो खुश हो जाएगी। अरे ये क्या, तुम ये क्या कर रही हो? दीदी बस आंगन की सफाई कर रही थी, तुम बोल रही थी ना, और मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बाहर इतना काम करके आती हो, फिर घर में भी काम करोगी। अरे पर तुम्हारा काम है बस पढ़ाई करना और कुछ नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो सारा। मेरे बहुत सपने हैं, और हमारे माँ और बाबूजी के भी बहुत सपने थे हम दोनों को लेकर। तुम ये सब करोगी तो तुम्हारा ध्यान भटकेगा। दीदी कुछ नहीं होता, मैं इतना अच्छा पढ़ती हूँ, ये सब करने से ध्यान नहीं भटकता। मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आप मुझे मदद करने नहीं देती हो तभी मेरा ध्यान भटकता है। पर ये क्या दीदी, अपने सर पे इतना बड़ा टोकरा और इसमें इतना सारा सामान, कहीं आप सामान बेचने की तो नहीं सोच रही हो? अरे नहीं रे, जमींदारनी अपने मायके जा रही है तो उन्होंने ये सब सामान मुझे दे दिया। अब तुम उस झाड़ू को छोड़ो और अंदर चलो, मैं नाश्ता बनाती हूँ जल्दी से। पर दीदी नाश्ता मैं बना दूंगी। नहीं, मैं बनाऊंगी, तुम बस पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ही ध्यान रखो। सीमा और सारा दोनों बहनें अनाथ थी, क्योंकि उनके माँ बाप 1 साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। तब से दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन गई थी। अरे तुम्हें पता है सारा, मैं आज जमींदारनी के यहाँ टीवी पर देख रही थी। टीवी पर बोल रहा था 2-4 दिन बहुत बारिश होने वाली है, बहुत जोरदार बारिश, काला वैशाखी। बड़ा डर लग रहा है मुझे। देखो हमारी घर की हालत इतना टूटा फूटा है, और ये खिड़कियाँ तो बंद भी नहीं होती है। हाँ दीदी, 2-4 दिन तो बहुत बारिश होने वाली है। क्या करें अब, बोलो तुम। देखो मेरे पास जो पैसे थे, बस मैं वो सामने का दरवाज़ा ही मरम्मत कर पाई, और ये खिड़कियाँ मैं सोच रही थी 2 महीने बाद करूँगी, बारिश के दिन आने से पहले। पर ये काला वैशाखी है, क्या मैं करूँ अब? अगर बहुत बारिश हुई तो कहीं ये घर डूब ना जाए, हाँ ये दीवारें गिर ना जाए। दीदी शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं होगा, भगवान जी है। हाँ सारा, बस भगवान जी के ऊपर ही विश्वास है। तभी धीरे धीरे बारिश तेज होने लगती है। ये देखकर दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। अरे धीरे धीरे बारिश हो रही थी, अब देखो बारिश तेज हो रही है। क्या करे, छत भी टपक रहा है। रसोई घर में तो बैठकर काम भी नहीं किया जाता ठीक से। दीदी मुझे लगता है बड़ी चाची और छोटी चाची आ रही है दोनों। क्या ऐसे बारिश में क्या जरूरत आन पड़ी इन दोनों को? देखो तो कैसे मौसम में आए हैं हम दोनों, क्योंकि हम दोनों को तुम्हारी फिक्र है। अरे सगी चाचियां हैं तुम दोनों की, और चाचियां तो माँ जैसी होती हैं। कितनी बार बोला मैंने तुमको कि ये घर बेच दो हम दोनों को। घर का हिस्सा मैं ले लूँगी, आंगन का हिस्सा छोटी ले लेगी। अरे पूरे 30,000 रुपये तुम दोनों को देंगे, दोनों बहनें अपने नाम में बैंक में रख लेना। इतना सूद आएगा, इतना सूद आएगा कि महीने भर बैठकर आराम से खाओगे। हाँ, हर महीने सूद आएगा, हर महीने आराम से बैठकर खाओगे। और क्या बोलते तुम लोगों के कानों में ये बात जाती है क्या? नहीं चाची, घर कैसे बेचते? इस घर में तो बहुत यादें जुड़ी हैं माँ और बाबूजी की। तो यादों की क्या अचार बनाकर खाओगे तुम दोनों? हाँ, अच्छी बात तो बोल रही है दीदी, घर बेच दो और पैसे ले लो। अच्छा ठीक है, चलो तुम तो अपने ही बच्चे हो। हाँ, तुमसे क्या तोल मोल करना।
50,000 रुपये दे देंगे। बस से ये घर कौन खरीदेगा? अरे छोटी, घर कहाँ है? खंडर है, खंडर। कहाँ से ये तुम्हें घर दिखता है? ऊपर से देखो, इतना टूटा फूटा। अरे हमारे मन में दया आ रहा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ऊपर से गांव वाले क्या कुछ नहीं बोलते हम दोनों को। अरे हमारे घर इतने बड़े बड़े हैं, महल जैसे हैं, तो इसमें हमारा कसूर क्या है? जेठ जी तो सारा धन दान पुण्य करके गवा दिया। आते जाते लोगों की मदद करते थे। इतना दयावान, इतना दयालु होकर क्या मिला उन्हें? ये खंडर जैसा घर अपने बच्चों के लिए छोड़ कर गए। अब हमें सब बातें सुनना पड़ता है। मुझे तो अच्छे से पता है तुम दोनों अपना दुखड़ा जो रोती हो गांव वालों के सामने, इसलिए ये सब होता है। नहीं नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अच्छा छोड़ो, वो सब जाने दो। अरे बाबा रे, छत टपक रहा है। मुझे तो लगता है छोटी, ये जो काला वैशाखी है ना, ये 2-4 दिन इतनी बारिश होगा और ये घर तो डूब ही जाएगा, सारे दीवारें गिर जाएगी। अरे इतना क्या अहंकार बेटी सीमा, बेच दे ये घर मुझे। नहीं चाची, घर नहीं बेच सकते। अरे काहे नहीं बेच सकते? हाँ, शादी की उम्र हो गई है, दोनों जवान हो गई हो, सारे जिम्मेदारी तो हमें ही निभानी पड़ेगी ना। नहीं तो गांव वाले तो हमारा चलना ही मुश्किल कर देंगे। अब गांव वालों को क्या पता कि तुम दोनों कितनी घमंडी हो, अहंकारी हो। बात तो सुनती ही नहीं हो बड़ों की। तुम्हारे पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही थे, दान धर्म करते रहे और कंगाल भिखारी बनते रहे। उन्हें तो बड़ा गर्व था कि उनके दादाजी राजा के यहाँ काम करते थे। इतना नाम था, इतना अमीर थे। हाँ, रस्सी जल गई थी उनकी, पर बल नहीं गया था। अरे तुम्हारे दोनों चाचा किसी जमींदार से कम है क्या? पर नहीं, इतना घमंड अहंकार में तुम्हारे माता पिता चूर हो गए कि जमींदार के यहाँ जाकर काम करने लगे, पर हमारे पास नहीं आए, नहीं झुके। बड़े आए, उनके कर्म का फल है ये घर, ये खंडर। चाची अब बस भी कीजिए, कितना बोल रहे हैं आप हमारे माँ और बाबूजी को। उनके आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। देखिए चाची जी, आप घर आती है अच्छा लगता है, पर ये सब ना बोला कीजिए। अरे अरे देखा छोटी, देखा कैसे बोल रही है। इसीलिए तो मैं तुझे बोल रही थी कि गांव भर में घूम घूम कर हमारी कितनी बुराई करती है ये दोनों। देख लिया ना, प्रमाण मिल गया ना तुझे। अच्छा दीदी रहने दो, अपने ही बच्चे हैं, क्या बुरा मानना। अच्छा सुनो तुम दोनों, ये घर बेच दो और 50,000 रुपये कैश ले लो। हाँ, और कहाँ रहोगी इसकी चिंता ना करो। मैंने सोच लिया है, 1 महीने दीदी के घर में, 1 महीने मेरे घर में रह जाना। अपनी ही बच्चे हो तुम दोनों, हम पराए थोड़ी हैं। सोच लो दोनों मिलकर। नहीं चाची, घर बिल्कुल नहीं बेचेंगे। इसके अलावा आप दोनों को और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। देखा इनका घमंड, देखा कैसे हमें बोल रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से, वो भी उलट पुलट करके। हमें क्या समझ में नहीं आता? एक तो हम मदद करने आए थे, ऊपर से हमें ही अहंकार और घमंड दिखा रही हो। अरे इस फटे पुराने झोपड़ी में रहती हो, पर दिमाग महलों में घूमता है इनका। ये तो बिल्कुल जेठ जी जैसे घमंडी अहंकारी हैं। वो भी कहाँ किसी के सुनते थे। बड़े आए, देखना ये जो बारिश होगी ना, आज रात से ही शुरू हो जाएगी। तुम्हारा ये घर नहीं रहेगा, कल सुबह तक खंडर हो गया होगा। वैसे एक बात बोल दूं सीमा बिटिया, इतनी जो घमंड दिखा रही हो ना, आज रात को बारिश में अगर ये खंडर सच में खंडर बन गया तो मेरे पास दौड़ती हुए मत आना, जैसे पिछली बार आए थे दोनों बहनें आधी रात को। चाची चाची, घर में पानी भर गया है, घर में पानी भर गया है। दीदी आप मुझे क्यों मना करती हैं? अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देती उन दोनों को। कैसे हंस रहे थे, किसी की मजबूरी पर ऐसे हंसते हैं क्या? भगवान जी सब देखते हैं दीदी, देखना भगवान जी अच्छे से इन्हें देख लेंगे एक दिन। अरे चुप्पी करो, जाने दो। देखो तो बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतना सारा पानी टपक रहा है और वो दीवार तो बहुत ही कच्चा है।
क्या करेंगे दोनों। दीदी कुछ नहीं होता, भगवान जी है ना, उन्हें हमारी फिक्र है, आप चिंता ना करो। बाबूजी की कितनी बुराई कर रहे थे, आज बाबूजी की आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। उन्होंने पढ़ाया लिखाया अपने दोनों भाइयों को, इतना सारा धन उन पर लुटाया, ये दिखाई नहीं देता ये मूर्ख दोनों को। छोड़ो ना, हमारे बाबूजी बहुत अच्छा काम किया है, उनके कर्म बहुत अच्छे थे। और तुम्हें एक बात पता है, कुदरत ना उस कर्म को ज़रूर याद रखता है जो एक अच्छा कर्म होता है, और उस कर्म का फल वो बहुत गुना बढ़ा कर देता है, बहुत गुना। हमारे बाबूजी के अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा, कुदरत ने उसे संभाल के रखा है, जरूर देगा एक दिन, देखना। ये सब बातें छोड़ो। अरे ये क्या, देखो घर में पानी भर गया है। दीदी बाहर चले क्या? नहीं नहीं, डरो मत, इतना तक तो पानी होता है और ज़्यादा नहीं होगा, तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। और इस तरह दोनों बहनें बहुत डर जाते हैं, पर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब धीरे धीरे पानी का स्तर भी बढ़ रहा है, दोनों बहनें बहुत ही परेशान हो गई हैं। तब अचानक से घर का एक दीवार टूट जाता है। दीदी डरो मत सारा, दीदी चलो बाहर चलते हैं, दीदी चलो, घर टूट जाएगा, गिर जाएगा, दीदी चलो। रुको सारा, ये देखो ये क्या है। जब दीवार टूटी तो ये मटका वहाँ से निकला, ये क्या हो सकता है। फिर उस मटके को दोनों बहनें ऊपर ले आती हैं, और जब उस मटके को वो दोनों बहनें खोलकर देखती हैं तो ये क्या, उसके अंदर बहुत सारे सोने के मोहरे और बहुत जेवरात हैं, जिनमें बहुत मूल्यवान पत्थर लगे हैं। ये सब क्या है दीदी? अरे माँ कितनी बार बोल रही थी कि हमारे दादाजी के दादाजी वो राजा के यहाँ काम करते थे, बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत धन दौलत था, और उन्होंने कहीं खजाना छुपा के रखा था। ये खजाना शायद वही है। हाँ हाँ, वो खजाना ही था। खजाना क्या, वो तो अच्छा कर्म था, सारा और सीमा के पिताजी का अच्छा कर्म, जो कुदरत ने आज उन्हें दे दिया था, सूद समेत। और क्या होना था, बारिश भी अचानक बंद हो गई, और उस दिन से सब कुछ बदल गया। सारा और सीमा की किस्मत ही बदल गई। कार्तिक के शादी की बात शहर में रहने वाली कामिनी के साथ चल रही थी। कार्तिक एक अमीर घर का लड़का था और 15 साल विदेश से पढ़ाई करके अपने गांव वापस लौटा था। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाई हूँ, सैंडविच है और काफ़ी है। क्या माँ, ये रोज़ रोज़ तुम ये सब क्या अजीब अजीब खाना बना देती हो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम मेरे लिए आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे ये सब बनाओ ना, मुझे तो यही सब पसंद है। मैं तो विदेश में भी ढूंढ ढूंढ कर इंडियन रेस्टोरेंट जाता था और यही सब खाता था, साथ में तुम लस्सी भी बनाना। बेटा तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, पर कोई बात नहीं, मेरी बहू आएगी ना, कामिनी बिटिया को ये सब बहुत पसंद है, मैं उसके लिए बनाऊंगी। माँ अभी वो तुम्हारी बहू कहाँ बनी है, तुम भी ना। बेटा आज वो लोग आ रहे हैं, कामिनी और उसके माता पिता, बहुत अच्छी लड़की है बेटा। अगर तुम दोनों आज एक दूसरे को पसंद कर लोगे ना तो शादी की बात हम आगे बढ़ाएंगे। उस दिन दोपहर को कामिनी और उसके माता पिता कार्तिक के गांव आ जाते हैं। अरे बेटी, तुम्हें तो गांव बहुत पसंद है ना, ऐसा तुम बोल रही थी मुझे, आज बोलो तो तुम्हें हमारा गांव कैसा लगा? आंटी जी, बस दूर के पहाड़ सुंदर लगते हैं, पास आओ तो पता चलता है, कुछ ऐसा ही है। ये सब ब्लॉगिंग में, मोबाइल में देखना अच्छा लगता है, वीडियो में पास आना और देखना, एक्सपीरियंस करना खुद बहुत ही अलग बात है। अच्छा बेटा कार्तिक, तुम कामिनी बिटिया को हमारा बगीचा दिखा दो, हमारा बगीचा बहुत सुंदर है बेटी, इतने सारे पेड़ पौधे, फूल, हरियाली ही हरियाली, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम बोल रही थी ना तुम्हें यही सब बहुत पसंद है। फिर कामिनी और कार्तिक दोनों बगीचे में घूमने आते हैं। आंटी जी भी ना ऐसे बोल रही थी जैसे ये बगीचा नहीं है, कश्मीर या स्विट्जरलैंड है। देखो तो बस क्या है इसमें,
गांव में देखने लायक ऐसा क्या होता है, यही सब ना, बोरिंग। पर बगीचा अच्छा है। पर मुझे तो हिल स्टेशन ही बहुत पसंद है, वो भी बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन, जैसे कि कुल्लू, मनाली, शिमला, कश्मीर और सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड। कितना सुंदर है वो जगह। पर यहाँ भी तो बहुत सुकून है। हाँ सुकून है, पर उसकी बात अलग है। अच्छा कार्तिक, आपने तो मुझे बोला ही नहीं, ये ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? ये मुझे बहुत पसंद था। अब तुम बहुत प्रिटी लग रही हो इस ड्रेस में। हाँ, पर देखो ना, कल जब मैं इस ड्रेस को लेने गई डिज़ाइनर के पास, तो वो किसी और के लिए एक बहुत बढ़िया सा गाउन डिज़ाइन कर रहा था। मुझे वो पसंद आ गया। मुझे ये ड्रेस तब से बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और देखो, इसमें कीचड़ भी लग गया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। पर जाने दो, ये मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है। पर वो ड्रेस बहुत अच्छा था। अब तो ये बेकार भी हो गया है। कामिनी, बहुत ही थोड़ा सा कीचड़ लगा है, साफ करोगी तो साफ हो जाएगा। ओह नो, ये सब मैं नहीं करती। कीचड़ लग गया, बेकार हो गया। और वैसे भी वो ड्रेस देखने के बाद ये ड्रेस अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा कामिनी, तुम्हें आज का लंच कैसा लगा? माँ ने तुम्हारे पसंद का बनाया था। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि माँ हमेशा घर का खाना, गांव का खाना ही बनाती है। पर आजकल वो विदेशी खाना बनाना सीख रही है। आज तो सब कुछ तुम्हारे पसंद का था। कैसा लगा तुम्हें? वैसे मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैसे सबकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ के हाथों में जादू होता है ना? हाँ। पर और मुझे जो रेस्टोरेंट पसंद है ना, उसका खाना सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। वो तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। वैसा खाना तो कहीं आपको नहीं मिलेगा कार्तिक। एक बार तो मैं आपको लेकर चलूँगी। मैं तो माँ को घर में बोलती हूँ, माँ तुम खाना क्यों बनाती हो? हम लोग हमेशा वही रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं, बेस्ट है वो। वैसे आंटी जी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मुझे लगता है कामिनी, तुम्हें शायद गांव पसंद नहीं है, तुम्हें तुम्हारा शहर बहुत पसंद है। वैसे तुम्हारा शहर बहुत सुंदर है। बचपन में एक बार मैं गया था और हर कोई तारीफ करता है। बहुत ही प्यारा शहर है तुम्हारा। हाँ, शहर की तो हर कोई तारीफ करता है, पर मुझे पसंद नहीं इतना। क्योंकि देखो ना, उसमें क्या है, शहर तो उसे बोलते हैं जैसे कि सपनों का शहर हो, लाइक स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, है ना? मेरे शहर में क्या है? अरे वो तुम्हारा जन्म स्थान है। तो क्या हुआ? मेरा जन्म अगर किसी बड़े से सपनों के शहर में हुआ होता तो कितना अच्छा होता। बोरिंग शहर है बिल्कुल। इस तरह कार्तिक और कामिनी कुछ देर बातें करते हैं। फिर कामिनी वापस शहर जाने लगती है अपने माता पिता के साथ। ये रिश्ता तो पक्का है। मुझे बहुत पसंद करेंगे ये लोग। इतनी टैलेंटेड हूँ, अमीर हूँ, सुंदर हूँ, कौन मना करेगा मुझे? अब कार्तिक भी मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा तो है, पर हाँ शादी कर लूँगी, मना नहीं करूँगी। पर वो मेरे फेवरेट एक्टर जैसा कभी नहीं बन सकता। अरे माँ, अब तुम कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, मालती चाची के यहाँ जा रही हूँ। देखो ना, सुंदर लाल जी हमारे घर में काम करते थे, कितने ईमानदार इंसान थे। अब वो नहीं है। उनकी परिवार को देखना तो पड़ेगा ना, बहुत अच्छे लोग हैं। हम हर महीने उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, तो वही पैसे देने जा रही थी बेटा मालती चाची के घर। नहीं नहीं माँ, अब तो बारिश होने वाली है, तुम नहीं जाओ, मैं चला जाता हूँ, मैं पैसे देकर आ जाऊँगा। अरे बेटा, तुम्हें उनके घर का रास्ता पता होगा क्या? क्या माँ, तुम भी? मैं इसी गाँव का हूँ। कार्तिक बेटा, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम तो एक हफ्ते से आए हो, रोज सोच रही हूँ कि जाऊँ, मिलकर आऊँ तुमसे। पर देखो, ये कमर का दर्द, घुटनों का दर्द बेटा, कहाँ ठीक से आ जा पाती हूँ मैं। अरे बेटा, बहुत बारिश शुरू हो गई है। नहीं नहीं, ऐसे बारिश में ना जाओ तुम। एक काम करो बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ अभी। अरे चाय का तो बोल दिया, पर घर में चाय पत्ती ही नहीं है। इतना कम है, कैसे बनाऊँ मैं? ऊपर से देखो बारिश हो रही है। अब कुछ देर में घर में पानी हो जाएगा चारों तरफ, छत टपकता है, बड़ी शर्म आएगी। इतने अमीर घर का लड़का है, उसे इन सब की तो बिल्कुल आदत नहीं है। छी, क्या लज्जा लग रही है मुझे। बहुत लज्जित और अपमानित महसूस करने लगती है मालती उसकी घर की हालत देखकर। माँ, मैं आ गई। अरे बिटिया, इतनी बारिश में तू छाता लेना भूल गई थी।
माँ मैं कमला के छाते में आ गई, वो भी पैदल। क्या बेटी, हाँ इतने दूर तुम पैदल से आई हो? तो क्या हुआ माँ, रास्ता ही इतना सुंदर है, खेत खलियान, बड़ा मजा आ रहा था। अरे कल ही तो ये नए कपड़े खरीदे थे, तुम्हें तो पता है, और इसमें कीचड़ लगा है, देखो कीचड़ लगा कर आ गई तुम। तो क्या हुआ माँ, इसे साफ कर दूंगी, पर दाग नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं माँ, ऐसे ही पहन लूंगी, मुझे बहुत पसंद है। अरे बेटी देखो कौन आया है, कार्तिक बेटा आया है। नमस्ते। ओह कार्तिक बेटा आया है, और हमारे घर की हालत देखो, छत टपक रहा है, चारों तरफ पानी पानी हो गया है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है बेटा, तुम्हें तो बिल्कुल आदत नहीं है इन सब की। क्या करूं, इतनी बारिश हो रही है। अरे बिटिया कब से वो बैठा है, चाय बनाने का बोल रही थी, पर घर में चाय पत्ती ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे खाली फीकी चाय दे दूं, बड़ी लज्जा हो रही है मुझे, देखो हमारी घर की हालत। ओ माँ तुम क्यों ऐसा सोच रही हो, इतना अपमान क्यों, इतना लज्जित क्यों महसूस कर रही हो? गरीबी है तो है, भगवान जी देख रहे हैं ना, भगवान जी के सामने लज्जित नहीं हो रही हो तो इंसान के सामने क्यों हो रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, हमारे हालात भी सुधर जाएंगे, मैं पढ़ रही हूँ ना, एक अच्छी नौकरी करूँगी, सब ठीक हो जाएगा। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कोई आके तुझे नौकरी दे देगा इस जमाने में। अरे माँ नौकरी ना मिले, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, क्यों परेशान हो रही हो तुम? वैसे थोड़े से चाय के पत्ती है ना, उसमें मैं मसाला चाय बनाऊंगी, कम चाय के पत्ती इस्तेमाल करके, और साथ में कुछ पकोड़े बना दूंगी। अरे बिटिया पर बेसन बहुत थोड़े हैं। कोई बात नहीं माँ, मैं बहुत अच्छे से बना दूंगी, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, कम बेसन में कैसे पकोड़े बनाए, मैं बहुत अच्छा पकोड़े बनाऊंगी, बनाया था भी, तुमने बहुत तारीफ की थी। और तुम परेशान ना हो माँ, मैं घर साफ कर देती हूँ 5 मिनट में, तुम जाओ उनके साथ बात करो, मैं सब कुछ कर देती हूँ। रसोई की सारी बातें कार्तिक के कानों तक आ जाती हैं। सुजाता आकर हर जगह बर्तन रख देती है और पोछा लगाकर घर को बिल्कुल साफ और सुंदर कर देती है 10 मिनट में। उसके बाद वो बढ़िया सी मसाला चाय और पकोड़े भी बना देती है। अगले दिन सुबह, बेटा तुम्हें कामिनी कैसी लगी? अगर तुम अपनी राय बता दो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ, उसके माता पिता से बात कर लूँ। माँ उसके माता पिता से नहीं, तुम मालती चाची से बात करो, क्योंकि मुझे सुजाता पसंद है। हाँ माँ, मैं अपने जीवन साथी में जो सब कुछ देखना चाहता हूँ वो सब कुछ सुजाता में है। कल मैंने देखा ऐसी परिस्थिति में जब इंसान बहुत सारा शिकायत, बहुत सारा कमियाँ ये सब देखता है, परेशान हो जाता है, वैसे परिस्थिति में वो इतनी कूल थी और सब कुछ हैंडल कर रही थी बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांत होकर, और उसके मन में बहुत सकारात्मक सोच है माँ, जो कि कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी, इतना अमीर होने के बाद भी, इतना कीमती सामान होने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं है माँ। हर बात पे कमी, हर बात पे शिकायत जो करते रहते हैं ना, वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, आप पागल हो सकते हो। पर सुजाता ऐसी परिस्थिति में खुद को संभाल रही है इतने अच्छे से, वैसी लड़की ही बुद्धिमान है। हाँ माँ, मैं बुद्धिमान पत्नी चाहता हूँ, मुझे सुजाता चाहिए, कामिनी नहीं। और फिर कुछ दिन बाद कार्तिक और सुजाता की शादी हो जाती है।